Morning, dear students. I hope you all have done the first basic exercise, and now you understand how to apply the formula, how to apply derivatives and antiderivative using to find antiderivative. Here I am in the next exercise. It is methods of finding integration. What are the methods? See, the first is substitution, then partial fraction, and the third is integration by parts. These are the three major methods to find integration. I am doing substitution method. What is that? See, just last day I had a talk sin mx. What was there? Sin 2x. See, look here. I was doing sin 2x dx. I said this is minus cos 2x upon 2 plus c. And I had discussed there how I am writing this 2. I will discuss. So I am here today. This is with the help of substitution method. Now, what is the substitution? See, you have to write some function you have to substitute as another function. How will you substitute? If you find the derivative of that function in that integrand, जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है अगर उसका डेरिवेटिव है तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे. और वैसे भी मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा उसे टी लेना. सीधी सी बात है, दिस इज अ वेरी लेमन लैंग्वेज. बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है. जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है अरे इसका कैसे आएगा, उसे टी ले लो, काम बन जाएगा. लाइक है सी साइन एम एक्स की अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स तो हमें आता था लेकिन एम एक्स नहीं आता, तो एम एक्स को टी ले लेना. एम एक्स को टी ले लेना. अब टी तो हमने ले लिया. इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं. डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1. टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट. एम डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी. यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम. हर बार डी एक्स को रिमूव करना, क्योंकि जब ये टी का फंक्शन हो जाएगा तो डी टी आ जाना चाहिए. और डिफरेंशिएट करते समय जिस साइड एक्स है वहाँ डी एक्स लिखना, जिधर टी लोगे उधर डी टी लिख देना. सीधी सी बात, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको. दिस फंक्शन विल बिकम साइन टी और डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन एम. इस 1 अपॉन एम को बाहर लिख दोगे तो दिस विल बिकम साइन टी डी टी. 1 अपॉन एम साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी. अब टी का वैल्यू लिख दो माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी. यहाँ से आया था वो 2. दैट वॉज विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सी लुक हेयर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने नंबर 2 भी लिखा है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसे जरूर आप नोट कर लेना. तभी आपसे जब आप बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डू अदर क्वेश्चंस. अदरवाइज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है कि सीधे फॉर्मूला लगा दिया हो ही जाएगा. आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ता है. सो सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस मूव टू दिस सेकेंड. देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. मैंने आपको बोला कि जो आपको लगेगा अरे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अरे मैं कैसे करूँगा, उसी को डी ले लेते. अब साइन एक्स का तो आपको आता है, साइन के साथ यहाँ पर लीनियर फंक्शन का तो आता है, लेकिन ये क्या चीज़ आ गई भाई, है ना, तो बड़ा टिपिकल आ गया. इसका कहाँ से लिखेंगे, इसी को टी सपोज करते. जो प्रॉब्लम कर रहा होगा अगर इसे टी लिख देते तो ये क्या बन जाता, ये साइन टी हो जाता. अब तो आता ही था, है ना. तो जो प्रॉब्लम कर रहा होगा उसको टी दे दोगे तो काम बन जाएगा. ये एक सीधी सी बात. अब डिफरेंशिएट करो. 2x मैंने बोला जिधर x होगा वहाँ dx लिख देना और जहाँ t होगा वहाँ dt लिख देना. देन इसके बाद dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 2x. यहाँ पर लिख दो. देखो ये 2x साइन t हो गया, dx के बदले में dt अपॉन 2x कैंसिल हो गया. पूरा पूरा आपके पास क्या बचा, साइन टी डी टी माइनस कॉस टी प्लस सी.
माइनस कॉस टी का वैल्यू जरूर रिप्लेस कर देना, डोंट फॉरगेट दिस। सबसे पहली बात तो आपको क्या नहीं भूलनी है, जैसे ही आप टी लेते हैं सबसे पहले टी लेते ही पहला काम होता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो dx है इसकी वैल्यू dt के टर्म्स में ले आओ और इस फंक्शन में रिप्लेस कर दो, दैट्स ऑल, पूरा हो गया। अब मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस पार्ट को हमने टी लेना है। देखो ये 10 टू द पावर 4 लिखा है, अब यहाँ dx होना चाहिए था sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो आपने सुना था 10x होता है, लेकिन 10 का आपने कुछ नहीं सुना। हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 रूट x है, गड़बड़ तो ये करेगा, इसको t लिखेंगे, गड़बड़ तो 10 रूट x करेगा क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ये है 10 रूट x की पावर 4 और साथ में sec स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। गड़बड़ करेगा ये क्योंकि आपको 10x का इंटीग्रेशन में यहाँ 10 भी है sec भी है, और ये भी ध्यान देना t लिखते समय कि कहीं किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं मिल रहा। देखो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा होगा। अगर डिफरेंशिएशन ही चेक करने में नहीं समझ में आता है तो जो डिफिकल्ट होगा उसे वो भी काम कर देता है। और अदरवाइज मेन लॉजिक इज दैट, सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक तो यही होता है जिस फंक्शन का वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। आपके इस इंटीग्रैंड में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसको टी लेते हैं। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, इसलिए 10x को टी। 10 रूट x को टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है sec स्क्वायर रूट x, और अब ये रूट x का भी फंक्शन है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। सी लुक हियर, आपको मैंने बोला अभी कुछ टाइम बाद तो आपको हैबिट हो जाएगी कि क्या करते हैं, बट स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, dx यहाँ से निकालो, दिस विल बी 2 रूट x dt अपॉन sec स्क्वायर रूट x। इसे यहाँ रिप्लेस करेंगे तो दिस इज t टू द पावर 4 sec स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 2 रूट x dt अपॉन sec स्क्वायर रूट x, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। अब लिखो पूरा 2t टू द पावर 4 dt, ये 2t रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 6। डोंट फॉरगेट टू राइट वैल्यू ऑफ t। व्हाट इज t? t is 10 root x, its power 5 upon 5 plus 6. This is the answer. Now see, अब मैं करती हूँ कौन सा, 4। One more problem I will do. Rest of the problems you will do. इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, then only you will understand. Sec, ये लिखा है देखो, sin tan inverse root x, tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो साइन के साथ tan इनवर्स x है, मुश्किल तो ये करेगा साइन के साथ, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। फिलहाल हम tan इनवर्स x को t, ये अगर t होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी dt। देन अब आप ये लिख लो dx इज इक्वल टू, कुछ टाइम बाद आपको हैबिट हो जाएगी कि आप पूरा फंक्शन को डिलीट कर देंगे। dx ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा मिला के dt है। फिलहाल आई एम राइटिंग दिस, बट लेटर ऑन आई विल नॉट राइट दिस। पूरा फंक्शन लिखा नहीं जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब ये कैंसिल हो जाएगा, साइन t dt माइनस कॉस t प्लस c। अब आप लिखोगे माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c, दिस विल बी द आंसर। फाइनल आंसर यही होगा। सी लुक हियर, प्लीज नोट, मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल। मैं आपको दूसरी चीज बताने वाली हूँ। What
नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक, आप इसे नोट जरूर कर लेना एक एक क्वेश्चन के लिए। प्लीज पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी डाउट यू कैन मेक फ़ोन कॉल और डायरेक्ट भी आप इसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x का भी अब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। देखो 10x को हम क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, ऑलराइट, दिस dx। अब ये cos x और t लिख दो। इफ cos x इज इक्वल टू t देन माइनस sin x dx, sin x dx इज इक्वल टू dt। अब sin x और dx देखो, मैंने अभी कहा हम बार बार नहीं लिखेंगे। sin x और dx दोनों के प्लेस पे कितना हो जाएगा, sin x dx विल बी इक्वल टू माइनस dt। हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन t, कितना आ गया, माइनस log t। दिस इज माइनस log cos x प्लस c, ये आ जाएगा log cos x की पावर माइनस 1 प्लस c। अब इसे हम लिख देते हैं log sec x, log sec x प्लस c। दिस इज द आंसर। आपके पास नया फॉर्मूला आ गया। किसका आया, अब जहाँ पर आपने सारे फॉर्मूले यू राइट ऑल टुगेदर। नेक्स्ट इज 10x, 10x dx इज log sec x plus c. Similarly, you will find cot x. आप इसे खुद फाइंड आउट करोगे। I am doing sec x, मैं कर रही हूँ sec x का। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x का इंटीग्रेशन आपके पास था, cos x का इंटीग्रेशन आपके पास था, उसके बाद tan, cot, sec and cosec नहीं थे। Now you can do this। देखो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x में क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेट अस sec x into sec x plus tan x upon sec x plus tan x dx. Now look here, take this denominator as t, sec x plus tan x is equal to t. This will give you sec x tan x plus sec square x dx is equal to dt. अब इसे आप sec x कॉमन लो, तो यह आ जाएगा sec x इंटू tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। देखो पूरा न्यूमरेटर हो गया dt। देन दिस इज dt अपॉन क्या आ गया, t log t प्लस c log sec x प्लस tan x। दिस इज द फाइनल आंसर। cot x का आप करोगे, sec x का मैंने कर दिया, sec x dx is log sec x plus tan x plus c and this cosec x का you will find, I am not doing, you will do this। Okay, then this is all, you will do the x।